Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 10, that is water and its properties. Firstly, we have to open Google Chrome. यहाँ हम टाइप करेंगे Oxford Advantage. Then click on the site. Login name and password. आप सभी को अपनी लॉगिन आईडी प्रोवाइडेड है, तो आप यहाँ अपनी लॉगिन आईडी टाइप करेंगे एंड देन पासवर्ड. साइन इन. साइन इन करने के बाद ये पेज ओपन होगा आपके पास. यहाँ से आप एक क्लास चूज करनी है, दैट इज़ फोर्थ क्लास के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ ओपन हो गए हैं. हम साइंस पे जाएंगे. Here we have all the chapters and lesson plans. Lesson plans में आपके lessons को different days में divide किया है. different plans बनाए हुए हैं जिससे आप एक lesson को कितने दिन में complete करेंगे, क्या क्या learning resources use करेंगे आप उसमें, कोई animation video या interactivity या कोई PDF या कोई activity perform करेंगे. क्वेश्चन बैंक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के, आइदर इट इज़ ट्रू फॉल्स, MCQ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बैंक में होता है. टेस्ट जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप उस चैप्टर के रिगार्डिंग टेस्ट परफॉर्म करते हो, वो टेस्ट यहाँ सेव होते हैं. माई बुक, आपके जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे माई बुक में होते हैं. सो हमें चैप्टर ही पढ़ना है तो हम माई बुक ही क्लिक करेंगे. हमें चाहिए चैप्टर नंबर 10 वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. ये रहा. वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. थिंग्स टू लर्न. क्या क्या टॉपिक्स आएंगे आपके इस चैप्टर में? फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. फ्लोटिंग मीन्स होता है, फ्लोटिंग मीन्स स्लो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर. वाटर के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्लो मूवमेंट करना, दैट इज फ्लोटिंग. यानी वाटर के ऊपर अगर कोई चीज़ तैर रही है तो इट मीन्स वो फ्लोट कर रही है, और अगर कोई चीज़ वाटर के अंदर डूब गई है इट मीन्स दैट इज सिंकिंग. सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. सॉल्यूबल मीन्स विच गेट मिक्सड विद वाटर एंड इनसॉल्यूबल मीन्स विच डू नॉट मिक्सड विद वाटर. सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज़ इन वाटर. वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं विच इज़ हार्मफुल फॉर अस. तो उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, कैसे उसे ट्रीट करते हैं सो दैट इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. द बिग आइडिया. वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एंड इट हैज़ सम यूनिक प्रॉपर्टी. वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और वाटर की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं. वर्ड्स इन द लेट्स गो सेक्शन. आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही है. इस पिक्चर में एक गर्ल है, एक बाथ टब है और कुछ टॉयज़ हैं. कुछ टॉयज़ वाटर में सिंक कर रहे हैं वाइल सम टॉयज़ आर फ्लोटिंग ऑन वाटर. सी दिस. ये एक बोट है, ये फ्लोट कर रही है वाटर पे. This toy car, it is sink in water. Shreya has filled a tub with water and is playing with a few toys. The girl name is Shreya. वो कुछ toys के साथ play कर रही है in a tub filled with water. Observe and color all the toys that are floating in green. जो toys float कर रहे हैं उन्हें green में color कर दीजिए, and those that will sink in red. और जो toys sink हो रहे हैं उन्हें आप red में color कर दीजिए. Floating and sinking. Some objects float on water while some sink in water. कुछ ऑब्जेक्ट वाटर पे फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक करते हैं. एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग. कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और सिंक हो जाएगा ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड होता है. फर्स्ट, द मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ. जिस मटेरियल का वो ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा. इट्स शेप, उसकी शेप, एंड द अमाउंट ऑफ एयर इट हैज़, और उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है. अ हॉलो बॉल विल फ्लोट वेयर एज अ सॉलिड बॉल विल सिंक. एक हॉलो बॉल जो अंदर से हॉलो होगी
जिसमें सिर्फ एयर प्रेजेंट होगी वो फ्लोट करेगी वाटर पे, वाइल अ सॉलिड बॉल विल सिंक इन द वाटर। ये डायग्राम देखिए आप, बहुत कॉमन है, बोट है और वाटर पे क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप सबने देखी हुई है कि बोट जो है वो वाटर पे फ्लोट ही करती है, बोट इज फ्लोटिंग। लेट्स इन्वेस्टिगेट, आपको यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, एम टू फाइंड आउट विच ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड विच सिंक। कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अ टम्बलर फुल ऑफ वाटर, एन एम्प्टी बोल, अ बाउल, weighing scale, 4 objects such as pebble, clay ball, metal keychain and toy block। pebble का मतलब होता है कोई भी colored stone। और एक आपको एक टब लेना है which is full of water, एक empty ball लेना है आपको और एक another ball लेना है, एक weighing scale लेनी है जिस पे आप objects को weigh कर सके। Procedure: weigh all the 4 objects separately on a weighing scale and note down their weight। चारों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली वे करना है और उनके वेट को नोट डाउन करना है। फिल द टम्बलर विद वाटर अप टू द ब्रिम, टम्बलर को पूरा ऊपर तक फिल कर दीजिए वाटर से, एंड प्लेस इट इन अ बाउल टू कलेक्ट द वाटर विच इज स्पिल्ड। जब आप उसमें ऑब्जेक्ट डालेंगे तो कुछ वाटर जो है वो बाहर गिरेगा, उस वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक बाउल रख लीजिए। नाउ स्लोली पुट द पेबल इन टू द टम्बलर एंड कलेक्ट द वाटर दैट कम्स आउट इन द एम्प्टी बाउल। जब आप उसमें पेबल डालेंगे तो पेबल जाने की वजह से कुछ वाटर जो है वो बाहर आएगा टम्बलर से, उस वाटर को आप एम्प्टी बाउल में कलेक्ट कर लीजिए। वे द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कम्स आउट विद द हेल्प ऑफ अ वेइंग स्केल, जितना वाटर बाउल में बाहर गिरा है उस वाटर को भी वे कर लीजिए। टेक आउट द पेबल, पेबल को बाहर निकाल लीजिए। अगेन फिल द टम्बलर टू द ब्रिम, दोबारा टम्बलर को ऊपर तक भर दीजिए। स्लोली पुट द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड रिपीट स्टेप 2 to 4 फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। फिर आप उसमें दूसरा कोई ऑब्जेक्ट डाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसमें मेटल कीचेन डालते हैं तो फिर से थोड़ा पानी बाहर गिरेगा, फिर आप उस पानी को वे करिए। यानी ये 3-4 स्टेप आप रिपीट करते रहिए विद एवरी ऑब्जेक्ट। रिकॉर्ड द वेट ऑफ वाटर दैट गेट्स कलेक्टेड विद ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के साथ जितना वाटर स्पिल्ड आउट हुआ है उस वाटर का वेट रिकॉर्ड कर लीजिए। ऑल्सो ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड विच ऑफ द 4 ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड विच ऑफ देम सिंक, और ये भी रिकॉर्ड करिए कि चारों ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट हुआ है और कौन सा ऑब्जेक्ट। What is the observation? Name of the object, pebble, clay ball, keychain and toy block. Weigh of the object, weight of the water collected, did it float or sink? ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन की होंगी during the activity. When we immerse an object into water, जब हम वाटर में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, the object displace the water, तो वो ऑब्जेक्ट वाटर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी थोड़ा वाटर वहाँ से हटा देता है। A heavier object displace more water than a lighter one. जो ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा इन कंपैरिजन टू अ लाइट ऑब्जेक्ट। कंक्लूजन: द पेबल एंड द की चेन सिंक बिकॉज दे डिस्प्लेस लेस वाटर देन देयर ओन वेट। जो पेबल और की चेन हैं वो सिंक हो जाएंगे और जो क्ले बॉल और टॉय ब्लॉक है दे विल फ्लोट। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा असेंशियल है, बहुत नेसेसरी है। वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज सच एज पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें वाटर मिलता है। वाटर रीचेज अवर होम थ्रू पाइपलाइंस एंड टैप्स। पाइपलाइन और टैप्स की हेल्प से वाटर हमारे होम्स तक पहुंचता है। टैप वाटर इज़ यूजुअली डर्टी एंड नीड्स टू बी क्लीन बिफोर इट कैन बी यूज। टैप वाटर डर्टी होता है, उसे क्लीन करना ज़रूरी है, हम उसे यूज़ करने से पहले उसकी क्लीनिंग ज़रूरी होती है। इट यूजुअली कंटेन इम्प्योरिटीज़, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक सैंड, मड, जर्म्स, केमिकल्स एंड समटाइम इवन सॉल्ट। ये सारी चीज़ें जो है ये इम्प्योरिटीज़ में काउंट होती हैं, सैंड, मड, जर्म्स, केमिकल और साल्ट, और ये सारी चीज़ें वाटर में प्रेजेंट भी होती हैं। देर आर 2 काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ फाउंड इन वाटर। 2 काइंड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में, soluble impurities, insoluble impurities. Soluble impurity which get mixed with water such as salt, germs and chemicals. ये वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और हमें विजिबल नहीं होते, हमें दिखाई नहीं देते वाटर में। इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड इम्प्योरिटी विच डू नॉट मिक्सड विद वाटर, जो हमें क्लियरली वाटर में दिखाई देती है, सच एज सैंड, मड और ग्रिट। Insoluble impurities can be removed from water by the following processes. Insoluble impurities को remove करने के लिए क्या क्या process होते हैं? First is sedimentation. In this process, water is allowed to stand undisturbed
इन अ कंटेनर। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में वाटर को स्टैंड करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, वाटर को एक जगह रख दिया जाता है एक कंटेनर में और उसे अनडिस्टर्ब रख दिया जाता है, उसे छेड़ते नहीं, थोड़ी देर उसे रहने देते हैं। आफ्टर सम टाइम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, मड, ग्रिट सस्पेंडेड इन वाटर सेटल डाउन एज अ लेयर। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं जैसे कि सैंड है, मड है, ग्रिट है, जो वाटर में सस्पेंडेड होते हैं यानी फैले हुए होते हैं, वो सारी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम में एज अ फॉर्म ऑफ लेयर। दिस लेयर ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड सेडिमेंट, और इस लेयर को ही क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। ये देखिए आप डायग्राम में, ये नीचे सैंड, ग्रिट, मड, जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो सेटल हो गई है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, सेडिमेंट्स। सेडिमेंटेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कैन टेक वेरी लॉन्ग। सेडिमेंटेशन जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेता है। देयरफॉर समटाइम्स वी ऐड सर्टेन सब्सटेंसेस टू मेक द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन फास्टर। इसीलिए कई बार कुछ सब्सटेंस ऐड करने से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। एलम इज़ वन सच सब्सटेंस। एलम ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको ऐड करने से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस फास्टर हो जाता है। एलम इज़ अ केमिकल विच कंटेन एल्यूमिनियम। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलम इज एडेड इनटू द वाटर। बहुत स्मॉल अमाउंट एलम की वाटर में ऐड करते हैं। एलम पार्टिकल्स गेट अटैच टू द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। एलम्स के जो पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, दस मेकिंग देम हैवियर, और उस इम्प्योरिटी के पार्टिकल को हैवियर बना देते हैं। सो दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, जिससे वो जल्दी सेटल डाउन हो जाए बॉटम में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लोडिंग। ये जो डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये यही दिखा रखा है लोडिंग विद एलम। ये क्या है, इसमें एलम है। एलम्स के पार्टिकल सस्पेंडेड इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स के साथ अटैच होके मेक देम हैवियर सो दैट दे सेटल डाउन इन द बॉटम easily. So this process is called loading. So loading is a process by which sedimentation का process जो है वो fast हो जाता है by adding alum. ये देखिए आप इस डायग्राम में, यहाँ भी दिखा रखा है सेडिमेंटेशन। एक बीकर है जिसमें ये नीचे वाली लेयर किसकी है, इम्प्योरिटीज़ की, and this layer is also called as sediments. Next process is decantation. After sedimentation, sediments collected at the bottom of the container. Sedimentation के process के बाद जो sediment है, जो layer of impurities है, वो container के bottom में collect हो जाते हैं. We can then pour out clear water carefully without disturbing the sediments. उसके बाद sediments की layer को बिना disturb किए हम क्लीन वाटर को किसी दूसरे कंटेनर में निकाल सकते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन. मेनी टाइम्स से डिकेंटेशन, ये क्लियर वाटर था ऊपर का, इस क्लियर वाटर को हम दूसरे कंटेनर में निकाल रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स लेयर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन एंड दिस इज sedimentation. Many times some sediments also get poured out while decantation. कई बार ऐसा होता है कि हम कितना ही ट्राई कर ले फिर भी कुछ लेयर, कुछ पार्ट ऑफ सेडिमेंट जो है वो डिकेंटेशन के टाइम क्लीन वाटर में आ ही जाता है. Hence फिल्ट्रेशन इज़ अ बेटर प्रोसेस टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. इसीलिए फिल्ट्रेशन जो है वो सबसे बेटर प्रोसेस है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए. नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन. In this process, water with its impurity is passed through a filter paper in a funnel. Funnel और filter paper lab equipments होते हैं, आपको केमिस्ट्री लैब में देखने को मिल जाते हैं. funnel ऐसी सी होती है, funnel की ये शेप होती है. ये देखिए आप, ये जो आपको दिख रही है ये funnel ही है. funnel के अंदर हम filter paper लगाते हैं. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी गेट स्टक ऑन द फिल्टर पेपर, और फिर इस फिल्टर पेपर के ऊपर से हम वाटर विद द इम्प्योरिटीज़ पॉर कर देते हैं. तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इस फिल्टर पेपर पे स्टक कर जाती हैं. ये देखिए आप, ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं. Impurities get stuck on the filter paper and clean water gets collected in a beaker kept under the funnel. funnel के नीचे हम एक बीकर रखते हैं और इसमें क्या आ जाता है,
क्लीन, वाटर कलेक्ट हो जाता है और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कहाँ रह जाती हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर। सो फिल्ट्रेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस टू रिमूव इनसॉल्युबल impurity. Almost all insoluble impurity are easily removed by the process of filtration. To remove soluble impurities, we can follow any one or a combination of the following processes. अब ये तो 3 प्रोसेस थे insoluble impurities को रिमूव करने के लिए. Now what about the soluble boiling? सॉल्युबल सब्सटेंसेस सच एज साल्ट एंड शुगर, साल्ट और शुगर वाटर के साथ मिक्सड हो जाते हैं तो उन्हें हम फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं कर सकते, उनके लिए अलग प्रोसेस है दैट इज़ बॉइलिंग. कैन बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग. बॉयल करके हम वाटर से साल्ट और शुगर को रिमूव कर सकते हैं. द सॉल्यूशन ऑफ अ साल्ट और अ शुगर इज़ अलाउड टू बॉयल टिल वाटर चेंजेस टू वेपर. उसे तब तक बॉयल करना है जब तक वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाए. Once the water changes to vapor, जब वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा, साल्ट एंड शुगर क्रिस्टल आर लेफ्ट बिहाइंड. तो जो साल्ट और शुगर के क्रिस्टल होंगे वो उसी कंटेनर में नीचे रह जाएंगे. इन दिस प्रोसेस वाटर इज़ लॉस्ट. इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज है कि इसमें वाटर जो है वो लॉस्ट हो जाती है क्योंकि सारे वाटर को हम वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. Therefore, distillation is therefore a better process to remove soluble impurity. इसीलिए boiling भी एक process तो है but boiling की disadvantage भी है, इसीलिए distillation जो है वो एक better process है soluble impurities को remove करने. What is distillation? In distillation, water is boiled and it changes to vapor and rises up. Distillation में भी water को boil किया जाता है, water जो है वो vapors में change होता है and rises up, ऊपर की तरफ आना शुरू होता है. ऑल द इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड. जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे रह जाती हैं. वाटर वेपर इज़ देन कलेक्टेड बाय कंडेंसेशन. वाटर वेपर्स को दोबारा कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें गैसियस फॉर्म जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, यानी जो गैस वाटर वेपर्स हैं विच इज़ अ गैस फॉर्म, गैसियस फॉर्म दैट कन्वर्ट इनटू वाटर by the process of condensation. The condensed vapor is called distilled water. और जो वो condensed vapor हैं they are called as distilled water. It is pure water. Distilled water जो है वो सबसे pure water होता है. It does not contain salt or other impurities. उसमें कोई impurities नहीं होती. Distillation is a better than boiling because water does not get wasted in this process while separating soluble impurities. Distillation boiling से ज़्यादा better process है, ज़्यादा अच्छा process है क्योंकि डिस्टिलेशन में वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होता. ये देखिए आपको डिस्टिलेशन का प्रोसेस दिखा रखा है. ये साल्ट वाटर है, इसे हम हीट कर रहे हैं, वेपर्स में चेंज होगा, वेपर राइजेज अप. ये कंडेंसर है, यानी यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे जो है वो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दैट वाटर इज कलेक्टेड इन द बीकर विच इज़ डिस्टिल्ड वाटर एंड प्योर वाटर. Distillation gives us the purest form of water called distilled water. Distillation से हमें water की सबसे purest form मिलती है which is distilled water. It has no germs or impurities. Distilled water is also used in car and inverter batteries, in laboratories to do experiment and also in medicines. Distilled water car और inverter की batteries में use होता है, labs में use होता है और medicines में. Drinking water, we should drink clean water. Drinking water is also called potable water. Drinking water का other name है potable water. There are several methods that can make water fit for drinking. काफ़ी सारे मेथड हैं जिससे वाटर को फिट बनाया जा सकता है for drinking purpose. First is boiling. Boiling is the safest method of purifying water. We need to boil water for about 5 minutes. हमें वाटर को 5 minutes तक boil करना है. Then cool this water, फिर इस वाटर को कूल करना है. Then store it in a clean utensils and keep them covered. फिर उसे हम किसी भी clean utensils में store करके रख सकते हैं. Boiling water kills germs that are present in it. Boiling water germs को kill कर देता है, वो germs जो water में present होते हैं. Using chemicals. Some chemicals such as chlorine and iodine are used to kill germs and purify water. क्लोरीन और आयोडीन केमिकल्स हैं, इन्हें यूज़ किया जाता है वाटर में जर्म्स को किल करने के लिए और वाटर को प्योरीफाई करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू प्योरीफाई वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन.
आपको इसके नाम से ही याद हो जाना चाहिए, क्लोरीनेशन यानी एडिंग ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन टैबलेट्स आर कॉमनली अवेलेबल एंड कैन बी सेफली एडेड टू वाटर। क्लोरीन टैबलेट भी कॉमनली अवेलेबल होते हैं और उन्हें हम सेफली ऐड कर सकते हैं वाटर में। क्लोरीन किल जर्म्स इन वाटर एंड मेक इट प्योर एंड सेफ टू ड्रिंक। क्लोरीन जर्म्स को किल कर देता है, वाटर को प्योर बनाता है। When extra chlorine get added in water, it changes its taste. कभी कभी जब एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड हो जाता है वाटर में तो वाटर का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। Using a water filter can remove harmful chemical from water and protect us from many disease. वाटर फिल्टर जो कि आजकल सभी यूज़ करते हैं, वाटर फिल्टर को यूज़ करने से भी उसमें से हार्मफुल केमिकल रिमूव हो जाते हैं और वाटर इज़ फिट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। वाटर सप्लाई। वाटर फ्रॉम रिवर्स पास थ्रू several processes before it reaches our home. जो वाटर रिवर्स या किसी भी वाटर बॉडी से आता है उसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसे ट्रीट किया जाता है, then it transferred to our home through a network of pipelines. Every city has a water work department where water is collected from water bodies, is treated and then distributed to our homes. हर सिटी का वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होता है जहाँ वाटर कलेक्ट किया जाता है, वाटर को ट्रीट किया जाता है, देन इट इज़ फाइनली ट्रांसफर टू आवर होम। जनरली द स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग आर, देर आर 5 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग। रिमूव्स लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक ट्विग एंड ब्रांचेस। वाटर बॉडीज में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें से जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उसे रिमूव कर देते हैं, जैसे कि ट्विग्स या ब्रांचेस प्रेजेंट हों तो। सेकेंड, सेटलिंग टैंक। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द बॉटम। सेकेंड, सेटलिंग टैंक में कौन सा प्रोसेस होता है? इसमें होता है सेडिमेंटेशन का प्रोसेस। एलम एडेड टू द कोट दीज पार्टिकल एंड मेक देम सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक। एलम ऐड करते हैं ताकि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जल्दी हो और जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो सारे बॉटम में सेटल हो जाएं। ग्रेडेड फिल्टर बेड। रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट आर रिमूव। ग्रेडेड थर्ड स्टेप में जो बचे हुए सॉलिड वेस्ट है उन्हें रिमूव कर देते हैं। फोर्थ इज क्लोरीनेशन एंड एरिएशन। Chlorine gas bubbled through to kill microorganism. Water then aerated to remove chlorine. सबसे पहले क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीन ऐड करते हैं, देन एरिएशन होता है, क्लोरीन को फिर रिमूव किया जाता है। फिफ्थ, ट्रीटेड वाटर पम्प्ड फॉर डोमेस्टिक यूज़। फिर जो वाटर ट्रीट करते हैं उसे डोमेस्टिक यूज़ के लिए यानी कि हमारे होम्स तक पहुंचा दिया जाता है। यही 5 स्टेप्स यहाँ थ्योरी में लिखे हुए हैं। Water is collected in large reservoir where sedimentation and decantation take place to let impurity settle down. Water को पहले collect किया जाता है, उसमें sedimentation decantation दोनों process होते हैं। Alum is added to make the sedimentation faster. Second step, after sedimentation and decantation, water is passed through the filtration plant to remove all the insoluble impurities. Water को filtration plant में transfer किया जाता है insoluble impurities को remove करने के लिए। फिल्टर्ड वाटर इज देन क्लोरीनेटेड टू किल जर्म्स। फिर उसमें क्लोरीनेशन किया जाता है। आफ्टर क्लोरीनेशन वाटर इज स्टोर्ड इन ह्यूज वाटर टैंक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू आवर होम थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। क्लोरीनेशन के बाद वाटर इज प्योर, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू आवर होम्स थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। वी शुड यूज वाटर वाइजली, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू।